हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करता बहुत अच्छे हो। तो गाइस, आप लोग का साथ आज मैं जो है बताने वाला हूँ, जो जापान का वीज़ा का बारे में कुछ बताने वाला हूँ। तो देखिए गाइस, मैं जो है जापान का इमिग्रेशन ऑफिस के सामने बैठा हूँ। ये देखिए ऑफिस। तो यहाँ पर वीज़ा अप्लाई करता है सब लोग। रेन्यू वीज़ा जो होता है, नया वीज़ा जो भी है, सब वीज़ा यहाँ पर अप्लाई करता है। तो ये एक जापान का एक गाँव है, गाँव का अंदर ये ऑफिस है, बड़ा सिटी नहीं है। तो आज यहाँ पर मैं आया हूँ, तो मैं सोचा आप लोग का साथ थोड़ा वीज़ा के बारे में बात शेयर करूँ। तो गाइस, आप लोग वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और देखते रहिए जापान का वीज़ा का क्या क्या वीज़ा होता है और कैसा वीज़ा अप्लाई कर सकते हो आप और कैसे जापान में आ सकते हो। तो उसका बारे में थोड़ा डिस्कशन करूँगा गाइस। तो देखिए, ये है जापान का इमिग्रेशन ऑफिस। ये मेरा पीछे है, मैं यहाँ पर ही बैठा हूँ। ये देखिए। तो गाइस, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए और सुनते रहिए मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। और वैसे ही आप लोग भी प्रोसेसिंग करेंगे तो जापान में आप लोग आ सकते हो गाइस, ठीक है। तो गाइस, मैं सबसे पहले जो बात करूंगा वो है कुक वीज़ा, जो शेफ़ का वीज़ा होता है जापान में, उसका बारे में बात करूंगा। क्योंकि मैं खुद एक शेफ़ हूँ, तो इसलिए मैं शेफ़ का वीज़ा के बारे में सबसे बेहतर जानता हूँ। तो इसलिए आप लोग को पहले यही बताता हूँ। और बाकी का जो वीज़ा है वो मैं 100% नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं जितना भी जानता हूँ मैं आप लोग को इसका बारे में बताऊँगा, ठीक है गाइस। तो सुनते रहिए। तो ये जो है, देखिए जापान में अगर आप एक कुक वीज़ा में आना चाहते हो, तो कुक वीज़ा के लिए आपको सबसे पहले लगता है जो है जापान का सबसे जो पहली बात है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग को एज जो है वो होना चाहिए कम से कम 28 से 29 साल होना चाहिए कुक वीज़ा के लिए। और दूसरी स्टेप जो है गाइस, वो है आप लोग का पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए मिनिमम 10 साल। 11 साल 12 साल होगा तो सबसे बेहतर है, लेकिन 10 साल मिनिमम होना चाहिए। उसके लिए आपका एज जो है वो मिनिमम 28 होना चाहिए। क्योंकि अगर आप जापान में आना चाहते हो तो 10 साल का एक्सपीरियंस जिधर उन लोग को चाहिए, तो आप लोग को जो है 18 साल का नीचे से तो आप लोग काम नहीं कर सकते हो। आप लोग तो एडल्ट नहीं होते हो ना 18 साल का नीचे। तो इसलिए ये लोग सिस्टम बना के रखा है कि आप जब एडल्ट होंगे उसका बाद 10 साल काम करोगे तो एक शेफ का एक्सपीरियंस अच्छा होता है 10 साल में। तो इसलिए जापान में ये सिस्टम रखा है। बाकी सब कंट्री में ये सिस्टम नहीं है। बाकी सब कंट्री में तो आप 3 साल का इसमें भी जा सकते हो, 2 साल का इसमें भी जा सकते हो, आप यूटिलिटी में भी जा सकते हो, हेल्पर में भी जा सकते हो गाइस। तो ये जापान का जो कंट्री है, इसमें सब कुछ करना पड़ता है। आप आओगे, लेकिन आपको जो है प्लेट वगैरह भी धोना पड़ेगा, साफ़ सफाई भी करना पड़ेगा, खाना भी बनाना पड़ेगा और आपको सर्विस भी करना पड़ेगा। ये सब करना पड़ता है गाइस। तो अगर आप जापान में एक शेफ़ का वीज़ा में आना चाहते हो गाइस, तो सबसे पहले तो आपको 28 साल एज, 10 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और आने के लिए आप कैसा आ सकते हो, ऐसा तो बहुत सारी आइडिया है, तो लेकिन मैं आपको एक सीधा सा जो इजी आइडिया है वो मैं दे रहा हूँ। आप नेट में सर्च करो जापान में इंडियन रेस्टोरेंट, ठीक है। सर्च करने के बाद जो इंडियन रेस्टोरेंट आपका उसमें आएगा, मोबाइल का पेज में या कंप्यूटर का पेज में आएगा, तो उसमें देखो जो होटल का नंबर होता है, रेस्टोरेंट का नंबर होता है, वो नंबर आप नोट कर लो। फिर नंबर नोट करने के बाद जो है गाइस, आप उसी नंबर पे कभी इंडिया से कॉल करके देखो, बात करके देखो। मालिक लोग जो है जापानीज़ भी हो सकता है, ज़्यादातर तो इंडियन है, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली भाई लोग हैं ज़्यादा करके। तो आप लोग मालिक लोग से कांटेक्ट करो। सबसे पहले कांटेक्ट करके पूछो कि मैं आना चाहता हूँ, कुछ मौका है या जो भी है। तो ऐसा नहीं है कि आप एक जगह पे फ़ोन किया, बात किया, तो उसमें ना बोल दिया तो ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है, आप 10 जगह पे ट्राई करो। अगर आपका कोई जापान में कोई पहचान वाला है, उनसे भी आप रब्ता करो, उनसे भी बात करो कैसा आ सकते हो। और जापान में आने के लिए गाइस खर्चा भी है, बहुत तगड़ा खर्चा भी है। वो अगर आप एफर्ट कर सकते हो तो आप इजी में आ सकते हो। लेकिन मैं जो खर्चा के बारे में बात नहीं करूँगा, वो वीडियो में बताना ठीक नहीं है, फिर उसमें कुछ खराबी हो सकता है, इसलिए मैं बात नहीं करूँगा। तो आप जब मालिक लोग से बात करोगे फ़ोन पे, तब आप लोग को पता चल जाएगा। तो ऐसा आप लोग ट्राई करो कभी वीज़ा के लिए, कुक वीज़ा के लिए। लेकिन कुक वीज़ा में अगर आने से पहले आप 10 बार सोच लो कि जापान में बहुत इजी नहीं है काम। आने के बाद यहाँ पर बहुत कुछ काम करना पड़ता है। जैसे कि आपको मैं पहले भी बताया, थाला प्लेट ये सब धोना पड़ता है, पोछा झाड़ू मारना पड़ता है, खाना सर्विस करना पड़ता है,
फिर आपको जो है गाइस खाना बनाना भी पड़ता है, तो ये सब करना पड़ता है जापान में। तो अगर आप ये सब कर सकते हो, और ड्यूटी भी गाइस ऐसा तो गवर्नमेंट के हिसाब से 8 घंटा है, लेकिन आपको तो पता ही है गवर्नमेंट के हिसाब का कौन मानता है, तो ज़्यादा भी हो जाता है ना। तो इसलिए ये सब सोच के अगर आपको अच्छा लगे तो आप जापान में आ सकते हो। तो ये हो गया आपका कुक वीज़ा। अगर आपको इस बारे में मेरा बात को कोई समझ में नहीं आया डिटेल में, तो आप मेरा जो है इसमें कमेंट्स करिए। कमेंट्स करने के बाद मैं आपको उसका ज़रूर आंसर दूंगा, ठीक है गाइस। और दूसरी बात है, दूसरा जो वीज़ा है, जो स्टूडेंट वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा में आना चाहते हो तो आपको तो सबसे पहले इंडिया में कम से कम 12-13 क्लास पढ़ना पड़ेगा। फिर पढ़ने के बाद आपको वहाँ का जो सर्टिफिकेट वो तो है रहेगा आपका बस। फिर आपको जो है गाइस इंडिया में जो दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, बेंगलोर हो, कोई भी सिटी हो, वहाँ पे जो जापानीज़ स्कूल होता है, आप लोग पता करेगा तो पता चलेगा आप लोग को। तो जापानीज़ स्कूल में जाके आपको क्लास करना पड़ेगा। तकरीबन आप 1 साल करो या 1.5 साल करो, 2 साल करो, जो भी है करके जो जापान का जो लैंग्वेज होता है, जो राइटिंग होता है, हिराकाना, काताकाना, खांजी, ये सब होता है, वो सब सीखना पड़ेगा। फिर आपको भाषा भी थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा। पहले तो बहुत इजी में हो जाता था गाइस, अभी इजी में नहीं होता है, अभी बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। तो आपको जापानीज़ भाषा सीख के वहाँ पर जापानीज़ जो एम्बेसी है, जो कंसल्ट ऑफिस है, वहाँ पर जाके आपको उसका इंटरव्यू देना पड़ता है। इंटरव्यू देने के बाद अगर आप पास हो गए तो वो जाके आप यहाँ पर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। इस टाइप का है। फिर आपको जो गाइस आपका कर सकते हो ठीक ठाक से, तो आप जापान में जो स्कूल वगैरह है, उस स्कूल का जो भी है टीचर है, जो भी है, वो लोग से अगर आप रब्ता करोगे तो फिर आप लोग को और भी आइडिया मिल जाएगा कैसा आना पड़ेगा, क्या खर्चा है, क्या है। तो खर्चा बहुत है, तगड़ा खर्चा स्टूडेंट पे आने के लिए। तकरीबन आपको 7-8 लाख रुपया खर्चा हो जाता है इंडिया का। बांग्लादेश से आएगा तो 8-10 लाख रुपया हो जाता है बांग्लादेश का। नेपाल से आएगा तो और ज़्यादा है। तो इस टाइप का है। इंडिया से आएगा तो आपको मिनिमम 7 लाख रुपया खर्चा हो जाएगा स्टूडेंट वीज़ा में आना चाहते हो तो सबसे पहली बात तो आपको जापानीज़ पढ़ाई करना पड़ेगा। इंडिया में पढ़ाई करके वहाँ पर जापानीज़ स्कूल में आपको ये देना पड़ता है। जब आपको वीज़ा इधर अप्लाई करोगे, यहाँ का जो टीचर लोग से बात करके या कोई पहचान वाला से बात करके, तो आपको फिर वहाँ पर इंटरव्यू देना पड़ेगा जापान का एम्बेसी में। तो ये हो गया स्टूडेंट वीज़ा का। मैं इजी में बता रहा हूँ, मैं उतना खुल के नहीं बता पा रहा हूँ, शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ आप लोग को। आज मैं इमिग्रेशन में आया हूँ, यहाँ पर ही बैठा हुआ है, देखिए इमिग्रेशन ऑफिस है, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ बैठ के। और गाइस विजिटिंग वीज़ा में आना चाहते हो तो आपका जो इंडिया में जो है मिनिमम, अगर आप विज़िट करने के लिए आना चाहते हो विजिटिंग वीज़ा में, तो आपको इंडिया में जो बैंक अकाउंट है उसमें मिनिमम 10 लाख रुपये आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए। उसका बाद आप जाके विजिटिंग वीज़ा में आ सकते हो। विजिटिंग वीज़ा के लिए क्या करना पड़ता है वो तो शायद मेरे ख्याल से आप लोग को भी पता होगा। कोई ऑफिस में जाओ, एजेंट ऑफिस में जाओ, जाके वो लोग से वीज़ा निकालो, या तो कोई पहचान वाला अगर जापान में रहेगा उनका एड्रेस लेके फिर आप अप्लाई कर सकते हो। उनका जो ग्रांटेड बोलता है, ग्रांटर करके आप आ सकते हो विजिटिंग वीज़ा में। बहुत सारी होता है। और डिपेंडेंट वीज़ा में आना अगर आते हो, और डिपेंडेंट वीज़ा के लिए तो बहुत इजी है। जैसे कि वाइफ, अपना हस्बैंड यहाँ पर रहेगा तो वाइफ बहुत जल्दी आ सकते हैं। वाइफ और चाइल्ड, उनका जो बच्चा है वो आ सकते हैं इजी में। इनके लिए ज़्यादा कोई प्रोसेसिंग नहीं है, बहुत इजी है। हस्बैंड का सब पेपर वगैरह ठीक ठाक रहेगा तो आ सकते हैं। तो इस टाइप का होता है जापान में वीज़ा का सिस्टम। तो गाइस मैं इतना जो वीज़ा के बारे में मुझे जानकारी है, और बिज़नेस वीज़ा भी है, उसमें भी तो बिज़नेस वाला तो आ ही जाता है। उन लोग का पैसा वाला है, पैसा रहता है बहुत, आ जाता है वो लोग कैसे भी। तो आप लोग जो हो ऐसा इस टाइप का प्रोसेसिंग करके आप लोग आ सकते हो गाइस। और सबसे लास्ट में बताऊंगा कुक वीज़ा के लिए, जो पहले बताया उसी उनको आप लोग को फिर मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग कुक वीज़ा में आना चाहते हो तो आप लोग कोई मालिक से रब्ता कीजिए, या कोई पहचान वाला रहेगा अगर जापान में, वो लोग से रब्ता कीजिए, कॉन्टेक्ट कीजिए, करके फिर बात कीजिए। फिर जो भी बात बनता है मालिक से, उसी हिसाब से आप लोग यहाँ पर आ सकते हो। और मैं पहले जो बताया आपको लोगों को वीडियो में, वो सब ध्यान रखिएगा। वो सब आप लोग के पास अगर राज़ी है तो ही आप लोग आइए, ठीक है गाइस। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिएगा गाइस, और कमेंट जरूर कीजिएगा ये वीडियो मेरा कैसा हुआ। मेरे ख्याल से तो उतना अच्छा नहीं बना पाया मैं, लेकिन फिर भी आप लोग
कमेंट्स कीजिएगा। मैं और भी बनाते रहूँगा वीडियो आप लोग के लिए, अच्छा वीडियो बनाते रहूँगा। आप लोग क्वेश्चन करिए मेरे से, सवाल पूछिए, तो मैं और अच्छा वीडियो आप लोग के लिए बना दूँगा। ठीक है गाइस, तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स लाइक कीजिएगा, और नया हो इस चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। ठीक है गाइस, कोई पैसा तो लगता नहीं है यार, कर दीजिए यार, अपना छोटा भाई सोच के, बड़ा भाई सोच के कर दीजिए यार। ठीक है ना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए सब अच्छा रहिए, टाटा बाय बाय। ओके।